वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपका लिब्रा या फिर तुला राशि में सन मून राइजिंग है तो ये रीडिंग आपके लिए है कि आपके जून के महीने में क्या होने वाला है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप मेरे रिटर्निंग व्यूअर्स से तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको कि आप ही की वजह से हम सब ने मिलकर 600 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट किया है, और बहुत जल्दी हम 1000 भी क्रॉस कर लेंगे। बस आपकी इसी तरीके की सपोर्ट चाहिए मुझे, और मैं दिल से चाहूँगी कि आप लोग तरक्की करो, आगे बढ़ो, खुश रहो, आबाद रहो, और ऐसे ही हम सब मिलकर एक दूसरे को मदद करें। तो चलिए शुरू करते हैं करियर से पहले। और मैंने यहाँ पे एक ही डेक यूज़ किया है टैरो टैरो के लिए। तो करियर से मैंने जो डेक चूज़ किया था कार्ड निकालने के समय, तब यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में था 4 ऑफ सोर्ड्स। तो ये कार्ड है करियर के लिए। तो चलिए देखते हैं और कार्ड्स क्या है करियर के लिए। यहाँ पे आपके पहला कार्ड है यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में, फिर है यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, फिर है यहाँ पे डेविल, 5 ऑफ सोर्ड्स, हार्मिट, 9 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, और एक एक्स्ट्रा जो कार्ड है वो है यहाँ पे, मैं थोड़ा सा इसको इस तरफ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं जो अकेले की एनर्जी है आपकी, उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो, और आपकी जो अकेले की एनर्जी है उसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है इस महीने। और कहीं ना कहीं आप अभी सोच रहे हो बहुत ज़्यादा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आप अभी एक्शन करने के मूड में नहीं हो, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको एक्शन करने के लिए बोला जा रहा है। आप पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट, आप बहुत अच्छी तरीके की मतलब लीडर बन चुके हो, कॉन्फिडेंट हो, बोल्ड हो, एकदम मतलब इंडिपेंडेंटली कोई भी काम आप कर सकते हो। उतनी हिम्मत और उतनी मेंटल स्ट्रेंथ आप में आ चुकी है। लेकिन कहीं ना कहीं आप फिर भी मतलब सोच में हो, एंग्जाइटी हो रहा है, क्योंकि ये जो आपके साथ अभी हो रहा है, जो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में चल रहा है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप थोड़े से मतलब खुद को लेकर कंफ्यूज हो कि क्या आप उतने काबिल हो, या फिर क्या ये सब पाने के लिए आप मतलब आप उतने काफ़ी हो, आप काफ़ी हो या नहीं, क्या ये सब आपको मिल सकता है या नहीं। यहाँ पे बहुत सारा प्रश्न आप खुद को लेकर कर रहे हो, हाँ, लेकिन बाहरी लोगों को आप नहीं दिखाते हो। क्या आप सोचते हो, क्या आपके दुख है, क्या आपके दर्द है, और कहाँ पे आप मतलब गलत हो, या फिर जो भी कुछ आपकी जो खामियां हैं उसको आप लोगों के सामने ज़्यादा दिखाते नहीं हो। ज़्यादा मतलब आप शो करते हो कि आप बहुत टफ हो। दूसरे लोग आपके अंदर क्या चल रहा है वो भाप भी मतलब समझ ही नहीं पाते हैं, भाप नहीं लेते हैं यहाँ पे। और दूसरे लोगों के साथ बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आप कटने वाले हो, जो लोग आपके लिए नहीं है, या फिर आपके पीठ पीछे बुरा भला कहते हैं, और आपको लेकर मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो लोग मजाक उड़ाते हैं, या फिर आपको छोटा दिखाते हैं किसी भी तरीके से। तो वहाँ पे उन सब लोगों से आप यहाँ पे कटने वाले हो पूरी तरीके से इस महीने। और कहीं ना कहीं आपका जो अटैचमेंट है, जो बैड हैबिट्स है, एडिक्शन है, जो भी कुछ है, जो आपको कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल ग्रोथ के बीच में आ रहा है, या फिर करियर के बीच में आ रहा है, उन सभी चीज़ों को आप धीरे धीरे करके आपसे दूर हटाते जाओगे। चाहे वो आपका फिजिकल ग्रोथ हो, मेंटल हो, कोई भी हो, फैमिली में हो, बाहर हो, दोस्त वगैरह हो, ऑफिस कॉलिग हो, जो जो कोई भी आपको डिस्टर्ब करेगा आपकी ग्रोथ के अंदर, उन सभी लोगों से आप दूर भाग रहे हो। कहीं ना कहीं पास्ट में आपको थोड़ा सा ऐसा लगा था कि मैं मतलब उतना चेंज नहीं कर पाऊंगी, या फिर उतना मैं खुद को बदल नहीं पाऊंगी। आप रेजिस्ट कर रहे थे कहीं ना कहीं चेंज को, लेकिन इस महीने उस चेंज को आपने पूरी तरीके से स्वीकार लिया है, और आप चेंज करने की कोशिश करोगे। उसकी वजह से आपकी यहाँ पे ग्रोथ है इस महीने, बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। और ये जो ग्रोथ है ना, ये मतलब कहते हैं ना कि छोटे से छोटी जो कण है आपका आपका बॉडी का, आपका माइंड का, वो छोटे से छोटे कण भी आपका चेंज हो रहा है। मतलब पूरी तरीके से आपका सेलुलर जो कहते हैं ना हम, इवोल्यूशन, दैट्स गोइंग टू हैपन फॉर यू। सो वही हो रहा है आपके लिए यहाँ पे। और इसकी वजह से क्या है कि आप बहुत ज़्यादा सेल्फ लव के ऊपर ध्यान देने वाले हो। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा देखिए, एंग्जाइटी सबको होती है जब कुछ चेंज होता है, और ये जो चेंज है ना, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चेंज है। या फिर अगर आप चेंज करने की सोच रहे हो तो इस महीने उस चेंज का कुछ ना कुछ फल आपको दिखना शुरू होगा, लेकिन वो आखिर के 1-2 हफ्ते में आपको दिखना शुरू होगा महीने के। लेकिन उससे पहले आप बहुत ज़्यादा सोचने लगोगे, और प्लानिंग चलेगी कहीं ना कहीं, ऐसा लग रहा है। और आपकी करियर में भी ग्रोथ है, हाँ, लेकिन प्रमोशन नहीं है। शायद आप दोनों मतलब यहाँ पे आप टीम बनाकर काम कर सकते हो, या फिर आपको टीम बनाने के लिए बोला जाएगा, या फिर आप कोई भी टीम ज्वाइन करोगे। अगर आप अभी तक अकेले काम करते थे तो यहाँ पे टीम वर्क ज़्यादा मुझे दिख रहा है इस महीने। और यहाँ पे आपके टीम वर्क के अलावा आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर कोई भी काम हो आपको यहाँ पे टीम वर्क में करना चाहिए, तभी आप इस महीने आगे बढ़ पाओगे। और ऐसा लग रहा है कि आप अपने फीलिंग्स को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो। आप क्या चाहते हो, क्या नहीं चाहते हो, कौन से लोगों से घुलना मिलना चाहते हो, या फिर कौन से लोगों से बात करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, उस सभी चीज़ों के बारे में आपके पास एक पूरी क्लियर पिक्चर है कि आप एक्चुअली में क्या चाहते हो। और एक बात जो मुझे लगा कि आपके एनर्जी में बहुत ज़्यादा थकान है इस हफ्ते। आपको मतलब इस हफ्ते तो है ही, अभी है, वो मुझे फील हो रहा है बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा एक थकान है। आप मतलब अपने आप को पुश कर रहे हो काम करने के लिए, ऐसा लग रहा है। तो इस महीने आपको ज़्यादा सोने की ज़रूरत हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप ज़्यादा सो नहीं पाओगे, या फिर आपके अंदर एक ऐसा भी हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो। क्योंकि देखिए, जैसे मैंने कहा कि आपके सेलुलर लेवल तक चेंज हो रहा है। यहाँ पे आपका थॉट्स, आपकी मतलब फिजिकल बॉडी, आपकी मेंटल बॉडी, मेंटल जो भी कुछ है, सब कुछ चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको थकान होगी, और इस थकान से बचने के लिए आपको ज़्यादा सोना पड़ेगा, अपने बॉडी का पूरी तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा। पानी पीना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि देखिए ये जो चेंज है ना, ये 2 चीज़ों से आपके बॉडी से निकलेगी। एक है पसीना, और आप जो भी कहें, टॉयलेट कहें,
बाथरूम कहिए, मतलब उससे निकलेगा, यूरिन से पास होगा। तो यहाँ पे आपको दोनों ही चीज़ों को बैलेंस करना होगा। और बहुत ज़्यादा सॉल्टी फूड मत खाइए इस महीने। मैं हफ्ते-हफ्ते क्यों बोल रही हूँ पता नहीं। इस महीने मतलब सॉल्ट वाला खाना ज़्यादा मत खाइए, फ्राइड खाना ज़्यादा मत खाइए। अच्छी बॉडी को अच्छी फूड दीजिए, वो ही एब्ज़ॉर्ब करेगा बॉडी, और आपकी बॉडी हील होना शुरू होगी। यहाँ पे एक्चुअली मुझे ज़्यादातर फिजिकल बॉडी में चेंज हो रहा है, उसके साथ-साथ आपका मेंटल बॉडी भी बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को जान पा रहा है, बूझ पा रहा है। इसकी वजह से आपकी जो सोच है, आपकी जो काम करने के तरीके हैं, सब कुछ में एक बदलाव आएगा, एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है। ये मतलब बहुत बड़ा ट्रांजिशन है। ऐसा लग रहा है मतलब किसी का रातों रात काया पलट रहा है, और वो सब देख के मतलब लोग तो आपसे जलेंगे, चिढ़ेंगे, और बहुत ज़्यादा झगड़े करने की, मतलब आपकी ग्रोथ को रोकने के लिए बहुत कोशिश होगा यहाँ पे। यहाँ पे आपके ऊपर अटैक हो सकता है, मतलब वो वाला अटैक नहीं, डेविल जिसको हम ब्लैक मैजिक या फिर डेविल अटैक कहते हैं, या फिर बहुत सारे लोग आपके ऊपर कहीं ना कहीं आपको कोसेंगे, आपके ऊपर जलेंगे, बहुत सारे लोग आपको बड़ा बुरा भला कहेंगे, सोसाइटी आपके ऊपर उंगली उठा सकती है। तो यहाँ पे आप खुद को प्रोटेक्ट कीजिए, आपको एक प्रोटेक्शन शील्ड की ज़रूरत है, प्रोटेक्शन अपने आप को दीजिए, और अपने लिए यहाँ पे स्टैंड लेना होगा आपको, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है। उसके लिए आप एकदम तैयार हो, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी का ज़रूरत नहीं है, आप खुद को डिफेंड करने के लिए एकदम तैयार हो। खुद की लड़ाई आप अभी तक जो आप सोच रहे थे कि मैं कर सकती हूँ या नहीं, अभी आप खुद के लिए लड़ाई करने के लिए एकदम पूरी तरीके से तैयार हो। आपको जो चाहिए, जो भी चीज़ चाहिए, आप एक बार मांग के देखिए, आप एक बार आगे कदम बढ़ा के देखिए, यूनिवर्स आपके साथ है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है। मतलब आप पूरे एकदम, मतलब आपका सब कुछ बदलने वाला है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं लव के लिए क्या है यहाँ पे। ओके, जस्टिस, फिर उसके नीचे 2 ऑफ कप्स। वाओ, ओके, पता नहीं क्यों मैं मुस्कुरा रही हूँ, बट एक बात जो है, ऐसा लग रहा है कि रियूनियन हो सकता है आपका इस महीने, फिर से इस हफ्ते पता नहीं क्यों। ओके, लेट्स सी। किंग ऑफ पेंटिकल्स पहला कार्ड, फिर है यहाँ पे मैजिशियन। ओके, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, फिर है यहाँ पे 7 ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पे है जजमेंट, व्हील ऑफ फॉर्चून, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये वाला कार्ड ना, मतलब सीधा आया था कि उल्टा, मुझे पता नहीं, ऐसे ऐसे गिरा था तो मैंने ऐसे ही उठा लिया, तो यहाँ पे उल्टा दिख रहा है, लेकिन इसे मैं सीधी रखनी चाहूँगी, ठीक है। और यहाँ पे है नाइट ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ पे है हेरोफेंट जो उल्टा है, रिवर्स है। तो जैसे मैंने कहा, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि रियूनियन हो सकता है, और ये जो रियूनियन है ना, पिछली बातों को लेकर जो आप दोनों के बीच में मतलब झगड़ा हुआ था, कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, वो सब बातों को भुलाकर वो आगे बढ़ना चाहेंगे आपके पर्सन, जिनके बारे में आप सोच रहे हो। लेकिन आप अभी, आपका जो ध्यान है ना, आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, लेकिन आपका जो ध्यान अब अभी करियर के ऊपर है, अपने ऊपर है, ना कि इनके ऊपर। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप अपने ऊपर ध्यान देने की वजह से ये आ रहे हैं आपकी तरफ। और यहाँ पे अभी आपको लग सकता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग चल रही है, उनकी तरफ से भी और आपकी तरफ से भी, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। और यहाँ पे एक्चुअली आपकी फाइनेंशियल गोल को हेल्प करने के लिए और आपकी ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए वो वापस आ रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, और ऐसा लग रहा है कि घूमने जाना चाहते हैं। और ये जो पर्सन है यहाँ पे, ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि कोई इंटरकास्ट रिलेशनशिप है, और आपको जो लगता था कि ये म्यूचुअल फीलिंग नहीं है, तो जी नहीं, ये म्यूचुअल फीलिंग है आप दोनों के लिए। और यहाँ पे वो भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे थे, आप भी मैनिफेस्ट कर रहे थे। ये ज़्यादा मुझे मिररिंग सोल लग रहे हैं, हायर सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, या फिर ज़्यादा हायर सोलमेट फ्रीक्वेंसी है, और यहाँ पे ट्विन फ्लेम फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप लोग मतलब बहुत बार डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज से गुजरे हो, डिप्रेशन हुआ है, बहुत दुख में गए हो, फिर वहाँ से उभरे हो, ऐसे 2-3 बार आपके साथ हो चुका है। तो यहाँ पे आप लोग बहुत ही मतलब पुराने मंजे हुए खिलाड़ी हो इस मामले में, प्यार के मामले में। तो यहाँ पे कोई गलती की गुंजाइश नहीं है यहाँ पे। तो आप जो भी चाह रहे हो, जैसे भी चाह रहे हो, यहाँ पे एक्चुअली आपका काया पलट के साथ आपका लक भी बदल रहा है। आप लकी हो रहे हो पहले से ज़्यादा। आप अभी जो भी मैनिफेस्ट करोगे, बहुत जल्दी वो मैनिफेस्ट होगा। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं एयर एलिमेंट के साथ जोड़ना ज़्यादा आपके लिए सूटेबल होगा। ज़्यादा मतलब एयर एलिमेंट में रहिए, हवा जहाँ चल रही है वहाँ जाइए, हवा को आने दीजिए अपने घर में, ज़्यादा थोड़ा सा हवा आने दीजिए। हाँ, अभी गर्मी चल रही, गर्मी की मौसम है, लेकिन फिर भी हवा आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे एंजाइटी की प्रॉब्लम हो सकती है। इतना रैपिड अगर चेंज होगा तो एंजाइटी की प्रॉब्लम, कन्फ्यूजन, थोड़ा सा पैनिक अटैक हो सकता है, नर्वसनेस हो सकता है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत ही मदद करेगा। देखिए, प्यार के मामले में यहाँ पे ज़्यादा कुछ बोलने के लिए नहीं है। ये है कि कमिटमेंट के लेकर अभी तक वो सोचे नहीं है, हाँ, लेकिन आपसे बात करना शुरू करना चाहते हैं, और पिछली बातों को लेकर माफ़ी मांगेंगे। और यहाँ पे आपके पास एक और मौका चाहेंगे। यहाँ पे डे ड्रीमिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग चल रही है, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं मतलब आप कोई भी काम अगर कर रहे हो तो बीच में उनका ख्याल आना, उनका मतलब कोई भी काम आप ठीक तरीके से कर नहीं पा रहे हो। यहाँ पे आप अभी कोशिश नहीं कर रहे हो, आप अभी पूरी तरीके से सरेंडर कर चुके हो, लेकिन वो यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं आपको मैनिफेस्ट करने के लिए, क्योंकि उन्हें अटैचमेंट फील होता है। और जैसे मैंने कहा कि आपकी रिलेशनशिप में अगर कोई थर्ड पार्टी थी, तो वो थर्ड पार्टी भी यहाँ से चला जाएगा, उस रिलेशनशिप से कट ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे आपकी तरफ जो व्हील ऑफ फॉर्चून है वो घूम रहा है अभी। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की राशियाँ क्या क्या हो सकती है। यहाँ पे जेमिनाई हो सकती है, लिब्रा मतलब तुला तो हो सकती है, और यहाँ पे है सैजिटेरियस, और है यहाँ पे मकर राशि, कन्या राशि,
वृषभ राशि, और पाइसिस हो सकती है, मीन राशि हो सकती है। ठीक है, इतना ही होगा, इतना ही है यहाँ पे। और देखते हैं, चलिए ओरेकल कार्ड से आपके लिए क्या है। पहले हम बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं ओरेकल से। ओके, आपके लिए है एडवेंचर। इस महीने एडवेंचर तो है आपके लिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो आपका जो चेंज हो रहा है, मतलब जो काया पलट आपकी हो रही है, उसकी वजह से ना आपको आपकी ज़िंदगी में जो पहले बोरिंगनेस था, मतलब आप जो बोर होते थे या फिर ज़्यादा कुछ नहीं था आपकी ज़िंदगी में करने के लिए, वो सब कुछ यहाँ पे कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है। आपकी ज़िंदगी में अभी फन आएगा, आपकी ज़िंदगी में कुछ कुछ ना कुछ बदलाव है जो मतलब आपको कहीं ना कहीं हाई एनर्जी, हाई वाइब से जोड़ेगा, और आपका एनर्जी थ्रू आउट द महीने, थ्रू आउट पूरे महीने मतलब अच्छा ही रहेगा यहाँ पे। अगर आप पॉजिटिव सोचते हो तभी, अगर आप नेगेटिव सोचते हो तो फिर अलग बात है। क्योंकि देखिए आप लोग जितना ज़्यादा सोचोगे, ओवर थिंक आप लोग करोगे ही यहाँ पे, आपका मतलब वो तो पर्सनैलिटी है ही, वो मुझे भी पता है। तो यहाँ पे ओवर थिंक आप जरूर करोगे, लेकिन हाँ पॉजिटिव ओवर थिंक कीजिए, वो भी अच्छा है। पॉजिटिव ओवर थिंक भी कभी कभी अच्छा होता है, और इस तरीके से आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, विजुअलाइज करके कि हाँ मुझे ये चीज़ें चाहिए, और डिटेल में आप मैनिफेस्ट करना। ठीक है, बहुत डिटेल में, ज़्यादा ऊपर ऊपर से मत करना यहाँ पे, तो फिर डे ड्रीमिंग हो जाएगा वो। ठीक है, यहाँ पे है एग्जिस्टेंस पहला कार्ड, फिर है थंडरबोल्ट, कंपैरिजन, स्लोइंग डाउन, मोमेंट टू मोमेंट, ओके, कॉन्शियसनेस, कॉम्प्रोमाइज, पोस्टपोनमेंट, द फूल, इंटीग्रेशन, ब्रेक थ्रू, सेलिब्रेशन। देखिए एक बात जो मुझे अभी लगा कि अगर आप सोच रहे हैं कि आपका जो गोल है जिसकी वजह से आप ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसको स्लो डाउन करने की, थोड़ी देर बात करते हैं, थोड़ी दिन बात करते हैं, अगले महीने से करते हैं, ऐसा अगर आप सोचोगे तो यहाँ पे कभी भी वो नहीं होगा, कंप्लीट ही नहीं होगा। आप शुरू तो कर लोगे, कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे आपको दूसरों की प्रोग्रेस के साथ अपने आप को कंपैरिजन नहीं करना है। देखिए बहुत सारे लोगों का प्रोग्रेस हो रहा है, यहाँ पे बहुत कुछ चेंज हो रहा है, जुपिटर की वजह से बहुत कुछ यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्लो डाउन करने के लिए बोला जा रहा है, जल्दी जल्दी किसी चीज़ को पाने के लिए आप भागिए मत। जैसे मैंने कहा कि कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, और कंपैरिजन भी मत करना दूसरे लोगों के साथ। मतलब कम नीचे खुद को कम मत आंकना, यहाँ पे रिक्स लेना है, तभी जाके यहाँ पे आपका जो एनर्जी है वो चेंज होगा। आपकी एनर्जी एक्चुअली मार्ज हो रही है, मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन। यहाँ पे अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो यहाँ पे रियूनियन की एनर्जी में आने के लिए पहले मार्ज होना पड़ता है आपको, तभी जाके आपका जो रियूनियन है 5D में, अगर पहले मार्च हो गए फिर उसके बाद 3D में रियूनियन होता है। तो यहाँ पे ये जो है इसके लिए बैलेंस होना चाहिए एनर्जी। तो बैलेंस कैसे करें, नेगेटिव मत सोचिए, और पोस्टपोन भी मत कीजिए। चेंज को अगर पोस्टपोन करने की कोशिश करोगे तो वो और भी खिंचता चला जाएगा, और भी कठिन हो जाएगा। जितना आप उसको चेंज को रेजिस्ट करोगे उतना कठिन वो हो जाएगा दिन ब दिन। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी इंट्यूशन भी बढ़ रही है कहीं ना कहीं, और आपकी थ्रोट चक्र जो प्रॉब्लम थी सोचने की, आप सोचते बहुत कुछ हो, बोलते नहीं हो, या फिर जो भी बोलते हो कम बोलते हो, कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा यहाँ पे कम बोलते हो। तो यहाँ पे बोलने की जो क्षमता है वो आपकी बढ़ने वाली है, या फिर आप बहुत अच्छे बोल सकते हो लेकिन बोलते नहीं थे। जो जहाँ पे बोलना जरूरी है वहाँ पे आप बोलोगे। अभी अभी इस महीने से आप बोलना शुरू करोगे, और ऐसे बोलोगे कि लोग मतलब आपको देखते ही रह जाएंगे। इसलिए मैंने कहा ना कि बहुत सारे लोगों से आपको झगड़ा हो सकता है, या फिर आप मतलब कुछ ऐसा बोल दो कि लोग आपसे मतलब अट्रैक्ट हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। दोनों ही साइड हो सकता है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं ओरेकल कार्ड से आपके लिए क्या है। यहाँ पे पहला कार्ड है आपके लिए सोल पर्पस, फिर है साइलेंस, ओके, फिर है एस्पिरेशन। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप लोग आपका जो सोल पर्पस है ना, या फिर कुछ भी जो भी मतलब यहाँ पे एस्पिरेशन है जो आप करना चाहते हो, ये आपके गले की आवाज़ से या फिर बातों से हो सकता है ये। तो यहाँ पे आपको अपनी जो चुप्पी है, चुप्पी तोड़नी है, आपको बोलना होगा, यहाँ पे खुद के लिए बोलना होगा। वही आपका सोल पर्पस है, वही आपकी एस्पिरेशन है। मतलब उसी तरीके से आपका सोल भी काम करेगा, आपका आप जो चाहते हो ज़िंदगी में करना, जिससे जिससे आपको खुशी मिलती है, वो दोनों एक साथ आएगा। जिससे आपका ग्रोथ है, जिससे आपकी खुशी जुड़ी हुई है, वो एक ही चीज़ है, और वो है आपकी आवाज़। ये आवाज़ एक साथ आकर यहाँ पे मिलेगा, और आपकी चुप्पी टूटनी पड़ेगी इस महीने से। और एक बात ये यहाँ पे बोलना चाहते हैं कि आपको यहाँ पे मेडिटेशन करना होगा। जितना जल्दी आप जितना मेडिटेशन आप करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। और आप इस महीने ज़्यादा इमोशनल हो सकते हो, तो आप अपनी इमोशन को थोड़ा सा कंट्रोल करना है आपको। फिर है यहाँ पे वॉल्केनो, पीकॉक, सरेंडर, डॉल, द डार्क, और यहाँ पे है लॉस, ओके। तो आप अभी भी पेन की एनर्जी में हो, इसकी वजह से वहाँ पे डेविल का कार्ड था, और यहाँ पे है लॉस जो अटैचमेंट को दर्शाता है। ऐसा लग रहा है कि आपकी जो डार्क नाइट ऑफ द सोल की जो पीरियड थी वहाँ से आप बाहर निकल रहे हो, और उसकी वजह से आपका जो डार्क वाला जो फेस था वहाँ से आपको बाहर निकलना है तभी। और अगर खत्म भी हो चुका है तो डार्क वाला फेस से अभी तक आप बाहर नहीं निकले हो। कहीं ना कहीं आपकी जो मेंटल जो थिंकिंग है वो पैटर्न वहाँ पे है, नेगेटिव थिंकिंग अभी भी चल रहा है आपका। तो वहाँ से आपको उस अटैचमेंट से खुद को वहाँ से बाहर निकलना है, सरेंडर करना है, थोड़ा सा विश्वास रखना है। अभी तक अपनी यूनिवर्स के ऊपर पूरी तरीके से विश्वास नहीं रखा है। और देखिए यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि डिवाइन भी चाहती है कि आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ो और अपने आप को बदलो, इसलिए डिवाइन भी आपको कोशिश करेंगे आपके साथ काम करने के लिए और ज़्यादा आपको हेल्प करने के लिए।
और उसके साथ आपको पेशेंस बनाए रखनी है ताकि आप आगे बढ़ सको। और यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपकी इमोशनल कहीं ना कहीं टर्मोइल हो सकता है, आपको फील हो सकता है, जैसे मैंने कहा कि इमोशनल आप हो सकते हो, तो वहाँ पे आपको खुद को संभलना होगा और पास्ट की इनर चाइल्ड हीलिंग आपको करनी है। यहाँ पे हीलिंग होगी, एक्चुअली ये आपकी पर्पस के साथ ही जुड़ा हुआ है, सोल पर्पस के साथ, और यहाँ पे आपको हीलिंग भी चाहिए, हीलिंग करनी है। ओल्ड जो आपकी वुंड्स है वो वुंड्स आपको यहाँ पे हील करनी है, चाइल्डहुड वुंड्स है, और वही वुंड्स आपको कहीं ना कहीं वो हील करने के बाद ही आप यहाँ पे जो डार्क नाइट ऑफ द सोल आपका जो फेज चल रहा है ट्विन फ्लेम की वजह से, वो फेज खत्म होगा और यूनियन होगा आपका इस महीने। फिर है यहाँ पे पाता राजस समाधि, ओके, इसलिए सॉल्ट वाला खाना खाने के लिए मना कर रहे थे, ओके। वही ज़्यादा रिच फूड, ज़्यादा जंक फूड, फ्राई फूड, सॉल्टी फूड मत खाना, क्योंकि यहाँ पे मना कर रहे थे, क्योंकि उसकी वजह से आपको यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि जोड़ों में दर्द हो सकती है, ठीक है, घुटनों में दर्द हो सकती है, कमर में दर्द हो सकती है, तो उससे वो सब मत करना। और इस महीने कहीं ना कहीं आपको मेडिटेशन बहुत ज़्यादा करनी है, जितना ज़्यादा मेडिटेशन करोगे, मेडिटेशन मतलब फोकस कहाँ करनी है, फोकस आपको अपनी ब्रीथ पे करनी है। आप जो ब्रीदिंग करते हो ना, जिस तरीके से आप सांस अंदर लेते हो बाहर छोड़ते हो, उसके ऊपर आपको फोकस करना होगा, तभी जाके आपका जो मेडिटेशन है वो काम करेगा अच्छी तरीके से। उस पे आप मैनिफेस्ट भी कर सकते हो, मतलब मेडिटेशन करते करते मैनिफेस्ट भी आप विजुअलाइज कर सकते हो यहाँ पे। फिर है इट इज टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, जो आपको करनी है, ठीक है। फिर है यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, वही बीच में मत रोकना, पोस्टपोन मत करना कि ठीक है अभी तो मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, मैं रोक लेती हूँ। आप लोग थोड़े हो सॉफ्ट हो, कहीं ना कहीं थोड़े से सॉफ्ट हो, थोड़े से क्यूट हो, तो ये आपको लग सकता है यहाँ पे आपको थोड़ा सा डटे रहना है, थोड़ा सा छोड़ना नहीं है उसको, ठीक है। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, ओके, जैसे मैंने कहा कि रियूनियन होने की संभावनाएं हैं, ओके। नए पर्सन भी आ सकता है आपके लिए, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मुझे ज़्यादातर ऐसा लग रहा है कि 2-3 आपको ऑप्शन मिलेंगे, तो ऑप्शन में से आपको चूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे, ऐसा भी हो सकता है आपके साथ, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है, ओके। और ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन, वही सेल्फ लव बढ़ेगा और सेल्फ लव आपको करना भी है यहाँ पे। फिर है द की टू प्रेयर इज टू फॉरगेट व्हाट आई थिंक आई नीड, ओके। तो यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि आपको भूलना पड़ेगा कि आपको जो लगता है, जो आपको चाहिए, यहाँ पे वो उसको आपको मांगना पड़ेगा। प्रेयर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैनिफेस्टेशन तो ठीक है, लेकिन उसके लिए पहले मेडिटेशन के साथ जुड़कर आपको यूनिवर्स से मांगना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हो। जैसे मैंने कहा कि आपको आपको पता है आप क्या चाहते हो, तो उसको पाने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आई चूज टू लर्न ट्रू लव, कि आपको प्यार चाहिए और प्यार खुद को भी देना पहले ज़रूरी है यहाँ पे, तभी आप अपनी जो ट्रू लव है उनको मैनिफेस्ट कर सकते हो। एक्चुअली क्या है कि ये सब कुछ हो जाएगा, अपने आप ही होगा, लेकिन उससे पहले आपको एक ही काम बस करना है, अपने आप को पॉजिटिवली, जो भी आप सोचोगे पॉजिटिव सोचना है और अपने आप के ऊपर काम करना है, सेल्फ लव करना है, अपने आप को प्यार कीजिए यहाँ पे। बालों का ध्यान रखिए, स्किन का ध्यान रखिए, अपने आप को अच्छी खाना दीजिए, नींद पूरी लीजिए। ये सब करने से ही आपका जो अभी जो डार्क नाइट ऑफ द सोल फेस चल रहा है वो जाएगा और आपका इनर चाइल्ड भी हील होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको खुद को अटेंशन देने की जरूरत है, ओके। आपके लिए यहाँ पे और एक यहाँ पे भी एक्स्ट्रा कार्ड है और यहाँ पे भी एक्स्ट्रा कार्ड निकला है इस डेक से। फिर है आई एम अनअपोलोजेटिक अबाउट व्हाट आई डिजायर एंड ट्रस्ट व्हाट आई फोकस ऑन विल ग्रो, ओके। आपका अगर कोई इच्छा है, आप किसी पे ट्रस्ट करते हो, तो उसके लिए माफ़ी मत मांगिए, क्योंकि हर एक पर्सन को सेम चीज़ नहीं चाहिए, ठीक है। आपको जो चाहिए किसी और को नहीं चाहिए, वो ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे आप हर एक चीज़ों को चाहने के लिए, प्यार को चाहने के लिए, कुछ भी चीज़ों को चाहने के लिए दूसरे लोगों से माफ़ी मत मांगे। यहाँ पे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों की सोसाइटी को लेकर जो धारणा थी, मतलब सोसाइटी आपके बारे में क्या सोचती है, आपके बारे में क्या राय रखती है, वो आपके लिए पहले मायने रखता था, अभी वो मायने नहीं रखेंगे आप। अभी आपका जो एटीट्यूड है वो डोंट केयर वाला एटीट्यूड आने वाला है, तो संभल के, जैसे मैंने कहा कि लोगों से झड़प हो सकती है। फिर है यहाँ पे व्हेन आई एम इन अलाइनमेंट विद द लव ऑफ द यूनिवर्स पीस कैन नॉट बी डिस्ट्रक्टेड, ओके। इसलिए एंजाइटी का कार्ड है, ओके। तो आपको सुकून चाहिए यहाँ पे, और सुकून तभी मिलेगा जब आप प्यार की एनर्जी में टैप इन करोगे, यहाँ पे सीधी बात, ठीक है। आपको सेल्फ लव की एनर्जी में टैप इन करना है, तो ही आपको सुकून यहाँ पे मिल सकता है। और देखते हैं कार्ड्स, चलिए यहाँ पे प्रिजर्वेशन, परफेक्शन, मिस्टिसिज्म, गिल्ट, सेल्फ वर्थ, ग्रोथ एंड विजडम, ओके। देखिए आप जो चाहते हो उसको पहले प्रिजर्व करिए, उसको परफेक्ट करने की कोशिश मत कीजिए, जैसे जितना आपसे हो सका, और जितना आपसे नहीं हो सका वो यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दीजिए। यहाँ पे जो जितना आप कर सकते हो उतना ही आप करो, उससे ज़्यादा भी नहीं, उतना उससे कम भी नहीं, लेकिन जितना आप खुद डाल सकते हो डालो। हाँ, आप मतलब जैसे परफेक्ट चाहते हो, हमेशा परफेक्ट नहीं हो सकता है, यहाँ पे आपको वो सोचना पड़ेगा। तो आप हमेशा जैसे परफेक्ट चाहते हो वो नहीं होगा, लेकिन जितना हो सकता है उतना करिए और बाकी यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है। और अगर आप जो आप नहीं कर पाए उसको लेकर गिल्ट मत फील कीजिए। यहाँ पे अगर गिल्ट फील करोगे तो कहीं ना कहीं आपका जो सेल्फ वर्थ इशू है वो बढ़ जाएगा, यहाँ पे सेक्रेल चक्र डैमेज हो जाएगा, और यहाँ पे आपकी जो क्रिएटिविटी है वो कहीं ना कहीं उसको ठेस पहुंचेगा, जिसके कारण आप अपनी इनर चाइल्ड इशूज़ को हील नहीं कर पाओगे यहाँ पे। तो गिल्ट मत फील करना कि आपसे ये नहीं हो सकता है, आप काबिल नहीं हो, आप मतलब उतने टैलेंटेड नहीं हो, ये सब मत सोचना। जो आप चाहते हो बस करो।
किसी भी तरीके से वो करो, जैसे भी हो करो, बस करो। कौन देख रहा है, क्या बोल रहा है, क्या चल रहा है आपको लेकर, वो सब मत सुनो। पूरी तरीके से अपने आप को उसमें झोंक दो, जो आप करना चाहते हो, जिससे आपको खुशी मिलती है, जिससे आपको सुकून मिलती है। तभी आपका ग्रोथ है यहाँ पे। और तभी आप यहाँ पे विज़डम, जो आपका अल्टीमेट नॉलेज जिसको कहते हैं, जो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए है, वो आपको मिलेगा और सुकून भी मिलेगा और आपका ट्रांसफॉर्मेशन भी हो जाएगा। और लोग आपको देखेंगे और आपसे पूछेंगे कि कैसे किया, क्यों किया। पहले अभी पूछ रहे होंगे क्यों क्यों कर रहे हो जो कर रहे हो, और बाद में पूछेंगे कि कैसे किया, ये कैसे तुमने कर लिया किसी के हेल्प के बिना। तो ये रहा लिब्रा राशि या फिर तुला राशि का रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और चलिए फिर मिलते हैं आगे और एक रीडिंग लेकर।